अस्सलाम वालेकुम मिलियनेरो, मैं हूं ज़ाद चाय वाला। मिलियनेरो, आई एम अ फर्म बिलीवर, मेरा पक्का यकीन है कि कामयाबी को देख के ज़्यादा कामयाबी यानी फैलती है। इफ़ दैट मेक सेंस, मेरी उर्दू इतनी तगड़ी नहीं है। ये है फैसल। फैसल इज़ पाकिस्तानी, बोर्न एंड ब्रेड, मीरपुर रहते हैं। उम्र कितनी है आपकी? 27 ईयर ओल्ड बंदे हैं। $7 लाख ये फ्रीलांसिंग से कमा चुके हैं फ्रॉम फाइवर और थोड़ा सा अपवर्क से, ठीक है। वास्ट मेजॉरिटी फाइवर। मैंने जब इनके स्टैट्स देखे, जो चंद अकाउंट्स मैंने देखे, वो $2-3 लाख मैंने देख लिए, और मैं राजी हूँ कि बाकी भी इन्होंने कमाया होगा, वो सारे फाइवर के थे, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब हमने क्या करना है, इनसे सीखना है कि यार ये रंगत वाला बंदा हमारे जैसा, हमारे बैकग्राउंड वाला, कैसे इन्होंने सीखा, हम कैसे सीख सकते हैं, अंदर के क्या कहते हैं हरबे, आपने क्या टैक्टिक इस्तेमाल किए, क्योंकि यार बहुत सारे पाकिस्तान में फ्रीलांसर्स हैं और वो यार $7,000 नहीं कमा पाते, ठीक है। पहला ऑर्डर नहीं आ रहा, कितने मुझे सुनने को मिलते हैं, यस आपका पहला ऑर्डर इसलिए नहीं आता बिकॉज आपके क्या कहते हैं प्रोफाइल तगड़ी नहीं है, आपकी स्किल्स तगड़े नहीं है, ठीक है, सीधी जो बात है। सिर्फ फाइवर खोलने से बंदा उसके ऑर्डर नहीं आना शुरू हो जाते। खैर, आप मुझे बताइए कि आपको कितना अर्सा हो गया ये करते हुए? सर मैंने स्टार्ट किया था 2015 में, अक्टूबर 2015 से, यानी कि 6 साल 6 साल ऑलमोस्ट, 6 साल पहले। आपको ये आइडिया कैसे आया कि भाई मैंने फ्रीलांसिंग करनी है, और स्किल आप कौन सा बेचते हो? मैं सर दोस्त एक मेरा था अब्दुल हसीब नाम से, तो बेसिकली उसने मुझे आइडिया दिया था, उसने मुझे कहा था यार ये फाइवर एक चीज़ है, ये ऐसे ऐसे, तो यहाँ से आप पैसे कमा सकते हैं। तो मैंने तब रिसेंटली फ्रेश ग्रेजुएट हुआ था, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की थी, सॉरी BSc किया था, और उसके फ़ौरन बाद फिर मैंने कहा चलें देखते हैं। पहले तो मैंने उसे रिफ्यूज़ कर दिया, मैंने कहा यार क्या फ़ाइवर, क्यों फ़ाइवर, तो आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो जाते हो, ग्रेजुएट हो जाते हो, तो आपकी ज़रा क्या कहते हैं फन हानि शुरू हो जाती है। हाँ, बट ये है कि जब मैंने उसे देखा, वो वन ऑफ द लेजिएस्ट पर्सन फ्रेंड था मेरा, तो जब मैंने उसे देखा कि यार वो कमा रहा है, तो मैंने कहा यार इफ़ ही कैन डू तो मैं भी कर सकता। यानी व्हेन यू से वन ऑफ द मोस्ट लेजीएस्ट, क्या मतलब रट्टा नहीं आपके साथ करता था, यानी क्लासेस बंक करता था? नहीं ऐसा नहीं, बट यानी कि वो ऐसा था कि लेजी था। मुझे ये था कि यार ये लाइफ में कुछ कर नहीं सकता, यानी कि मैं कहता था कि यार ये बंदा खुद उठ के, उसे अगर प्यास लगी है तो वो उधर ही खड़ा रहेगा, कहेगा मैं थोड़ी देर बाद पानी पी लेता हूँ, 15 मिनट बाद पी लेती हूँ, आधे घंटे बाद पी लेता हूँ। तो ऐसे यानी कि वो थोड़ा सा लेजी था, तो मैंने देखा कि जब वो कर सकता है यार, ये इस तरह का बंदा कर सकता है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। व्हाट वाज दैट ट्रिगरिंग पॉइंट, वो एंड मौका क्या था? सर मौका ये था कि जब वो मेरे साथ गया तो उसने मुझे कहा कि यार यहाँ पे कोई स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है। मैंने कहा हाँ बिल्कुल है। तो मैं उसे स्टैंडर्ड चार्टर लेकर गया, वहाँ पर उसने देखा, वहाँ से उसने जब पियोनियर कार्ड से पैसे विड्रॉ करवाए, इट वाज 6,000 आई थिंक। तो मैं बड़ा $6,000 6,000 PKR पाकिस्तानी, 6,000 पाकिस्तानी। तो मैंने कहा यार 6,000 तूने कहाँ से कमा ली, कैसे कमा ली? वो मुझे कहते यार मैंने तुझे बताया था ना वो फाइवर। मैंने कहा नहीं यार मुझे अभी बता, अभी मुझे अभी चाहिए, ये तूने कैसे कर लिया? तो वो मुझे कहता, उसने फिर है मुझे बताया फाइवर का, और मैंने वेरी फर्स्ट डे उसी दिन मैंने फाइवर का अकाउंट बनाया, पियोनियर का बनाया। फिर मैंने उसे पूछा स्किल्स क्या हैं, स्किल्स कौन सी भेज रहे हो आप इस पर? तो उसने फिर मुझे बताया कि यार ये ग्राफिक डिज़ाइन कर रहा हूँ, इलस्ट्रेटर कर रहा हूँ। एंड लिटरली मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ग्राफिक डिज़ाइन क्या है और इलस्ट्रेटर क्या है। मैं शुरू हो गया बस। कैसे शुरू कैसे हुई? कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया, कोई यूनिवर्सिटी गए, क्या किया? नहीं सर, इंस्टीट्यूट तो नहीं ज्वाइन किया कोई भी, बस मैंने ये है कि थोड़ी सी गाइडलाइन शुरू में उसे ली, क्योंकि वो ऑलरेडी काम कर रहा था। और उसके बाद फिर मैंने और उसने दोनों ने मिल के फिर हम सीखना शुरू कर दिया हाउ टू फ्रॉम यूट्यूब, यानी कि बस ये टाइप किया हाउ टू टाइप किया, और हाउ टू लाइक ग्राफिक डिजाइन फॉर बिगिनर्स, यस, हाउ टू यूज फोटोशॉप, हाउ टू यूज इलस्ट्रेटर ट्यूटोरियल्स फॉर बिगिनर्स। बिल्कुल ऐसे ही जस्ट यानी कि हाउ टू से स्टार्ट किया, सीखना शुरू किया, और उसको बस फिर लेके हमने कैरियर किया अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब आपने अकाउंट खोल दिया, यार मैं अब तो इनको कहता हूँ कि कभी इतनी जल्दी ना खोला करें, राइट? आपने इतनी जल्दी खोल दिया, आपके पहले ऑर्डर कब आए? सर एक्चुअली वो दौर भी कुछ ऐसा था, 2015 की मैं बात कर रहा हूँ। 2015 में उस वक्त अकाउंट खोलना, यानी कि पहला ऑर्डर मुझे 16 दिन बाद आया अकाउंट खोलने के बाद। बट ये है कि उस वक्त वो जो एक एनर्जी थी मेरे अंदर, एक वो जब वही बात है जब मैं उससे हुआ ट्रिगरिंग पॉइंट काइंड ऑफ के, जब मैं ट्रिगर हुआ उससे मुतासर हुआ यार, फिर वो एक ना अंदर एक एनर्जी सी आ गई कि यार नहीं अब करना है। ठीक, अब 16 दिन
कुछ किया यार, कुछ तावली थी या अपने आप को सिखा रहे थे? नहीं, वो मैंने 16-17 दिन मैंने सीखा, बहुत कुछ सीखा, यूट्यूब से सीखा। उसके अलावा कुछ ट्यूटोरियल थे, टोरेंट से फ्री डाउनलोड किए यूडेमी के काइंड ऑफ, तो वो उनसे सीखा। बाकी अगर किसी चीज़ की समझ नहीं थी आती तो फिर वो यूट्यूब से सेल्फ लर्निंग। अच्छा, ऑर्डर आ गया, हो गया ऑर्डर, किस चीज़ का था? सर एक डीजे था, आई थिंक ये म्यूज़िक प्रोड्यूसर था, डीजे क्लिप्स दिया नाम था उसका, आज भी मुझे याद है। तो उसने मुझे एक ऑर्डर दिया कि यार ये आपने लोगो बनाना है मेरे नाम का ही, तो म्यूज़िक प्रोडक्शन या फिर जो भी, तो बस वो किया। वो $5 का ऑर्डर था, मेरा फर्स्ट ऑर्डर था, रेट भी मैंने $5 ही रखा हुआ था तब। तो जब ये है कि जब वो कंप्लीट हुआ और उसने मुझे $20 टिप दी, माशाल्लाह, और वो मेरे, हाँ वो $25 हो गया, और वो मेरे लिए बड़ा पुशिंग पॉइंट था वो, बड़ा, ये नहीं कि मैंने कहा यार वाह यार पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा तो मैंने कहा यार मैंने थोड़ी देर काम किया इस पर और मैंने $25 कमा ली। उस वक्त आई थिंक 98, 99 या $100 का $1 था, या ऊपर नीचे था थोड़ा बहुत। तो मैं कहा यार ये तो एक दिन में मैंने 2500 कमा लिया। और जबकि मैंने अगर कंपेयर करता तो मैंने कहा यार इट वाज, यानी कि वो बड़ी रकम थी, बड़ी रकम थी आज भी है बच्चों के लिए। अच्छा, व्हाट अबाउट के दूसरा ऑर्डर, वो कब आया? सर दूसरा ऑर्डर मुझे पहले ऑर्डर के तकरीबन 2-3 दिन बाद आया। ठीक। तो उसका मुझे नाम तो नहीं याद रहा अब, बट ये है कि वो समथिंग लाइक कोई ऐसा था कि इसमें कोई आइडिया वगैरह का था उसमें। उसके बाद ऑर्डर्स की क्या फ्रीक्वेंसी आई? सर वो अभी यानी कि ये मैं बात कर रहा हूँ 2015 की, तब सेलर्स भी बहुत कम थे और फाइवर भी हर बंदे को प्रमोट भी करता था, जो नया बंदा आता था उसको वो प्रमोट भी करते थे। तो अब मेरा रिस्पांस बहुत अच्छा था, पहला ऑर्डर भी मैंने बहुत अच्छा किया, दूसरा भी बहुत अच्छा किया। और हुआ कुछ यूँ कि उसके बाद फ़ौरन मुझे 3-4 ऑर्डर इकट्ठे आए और आई वाज स्टक में, यार ये अब कैसे होगा, ओवरवेल्म्ड हो गए ज़्यादा, वो पहुंचल गए। तो क्योंकि वो शुरू के दिन थे, उस तरह से लर्न भी किया नहीं था हुआ, तो मैंने कहा नहीं यार अब इसको करना। फिर हमने यानी कि मैंने और हसीब ने दोबारा से टीम अप किया और फिर ये है कि हमारे ऑर्डर्स डेली के आना शुरू हो गए। 3 ऑर्डर कंप्लीट करने के बाद ऐसा हुआ था कि मुझे 15 to 20 ऑर्डर एकदम आ गए। और उस वक्त मैंने कहा कि यार ये नहीं होगा, 3 क्योंकि मैंने बहुत मुश्किल से तब किए थे। सर यहाँ पर मैं ना एक थोड़ी सी एडवाइस भी करना चाहूँगा बच्चों को कि जब तक वो सीखे ना तब तक आए ना इसमें। वो तो मैं हमेशा इनको बोलता हूँ, उस ज़माने में टाइम डिफरेंट था। उस वक्त ये था कि आपको मौके देता था, फाइवर भी मौके देता था। तो अगर जो उस वक्त अगर हम गलतियाँ भी कर जाते थे तो फाइवर में यानी कि, बट ये है कि अब इस वक्त छोटी सी गलती होती है और वो अकाउंट उड़ा देते हैं। 2 सवाल यहाँ पे मेरे आते हैं, राइट? 20 ऑर्डर आपके आगे, हाउ डिड यू हैंडल दैट उस वक्त? क्योंकि वो ऑप्शन भी नहीं होता ना कि यार गिग को जल्दी जल्दी क्लोज करो, क्योंकि आज अगर 20 आए हैं तो कल भी 20 आने हैं ना। बिल्कुल तो आपकी तो यार आपके पास बंदे भी नहीं है, आप हैं अब्दुल हसीब है, ठीक है, 2 बंदे हो, वो क्वालिटी गिर जानी है, रेटिंग अर्ली डेज था, आई थिंक उस वक्त फाइवर भी सीख रहा था, आप भी सीख रहे थे, तो हाउ डिड यू हैंडल दैट? सर बस फिर वही दिन रात एक किया। एक हसीब का भाई था, साथ मुनीब आरफ, तो हम तीनों ने फिर मिल के एक ही अकाउंट पे काम करना शुरू कर दिया। तो बस फिर कर लिया, दिन रात एक किए। उस वक्त बस अपने होश होते नहीं थे, यानी कि एक वो मज़ा भी आ रहा था काम करने का, दिन भी शुरू के थे, एनर्जी भी बहुत हाई थी, और ये है कि कंसिस्टेंसी हमारी रही और अल्हम्दुलिल्लाह हमने अचीव किया। वो अकाउंट अब भी है आपके पास? नहीं सर, वो अकाउंट मेरा उड़ गया हुआ है, वो फाइवर ने होते रहते हैं अकाउंट उड़ते रहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, वो क्यों उड़ा था? सर वो मैंने यूज़ किया था स्टॉक। अच्छा आज़ाद भाई, जब आप वही बात है कि शुरू में फाइवर आपको ना चांस देता है, तो जब हमें ये ऑर्डर वगैरह आना शुरू हुए तो हम भी बड़े नहीं ना ट्रिक करना शुरू कर दिया सिस्टम को कि यार इधर से उठाया उधर से उठाया दे दिया क्लाइंट को, इधर से उठाया उधर से उठाया दे दिया। और सम टाइम ऐसे हमने करना शुरू कर दिया कि सेम क्वालिटी प्रोड्यूस नहीं थे कर रहे, सेम चीज़ें गूगल से उठाई, 2 नंबर पे आ गए काइंड ऑफ। तो फिर फाइवर ने मैं कहा कि बच्चे हैं, ठहरो आपको ठीक करते हैं। अच्छा, तो एक दिन ऐसे हुआ कि मैं उठा, मैंने अकाउंट खोला, देखा मैंने ये क्या हो गया, वो एक रेड पट्टी सी सामने, योर अकाउंट हैज़ बीन रिस्ट्रिक्टेड। तो मैंने कहा यार ये क्या हो गया। वो मैं देखूँ, उसको लॉगिन करूँ, गूगल को लॉगिन करूँ, फिर दोबारा कनेक्ट करूँ, बट ये है कि फिर समझ आई कि नहीं, कि अगर आपने फाइवर पे काम करना है या फाइवर पे काम करना है
तो आपको ओरिजिनल वर्क करना पड़ेगा। आज अकेले हैं या यू हैव एम्प्लॉइज? जी अल्हम्दुलिल्लाह एम्प्लॉइज हैं। कितने सर? मेरे पास तकरीबन 8-10 एम्प्लॉइज हैं। और अब भी आप लोगोस कर रहे हैं? सर अभी भी लोगोस कर रहा हूँ। और सर सिर्फ $5 चार्ज कर रहे हैं? नहीं सर अभी सर मेरा स्टार्टिंग जो प्राइस है वो $45 है। $45। अच्छा, उसमें पैकेज रखे हुए हैं? पैकेजेस रखे हुए हैं मैंने। स्टार्टिंग मैंने जस्ट लोगो, उसके बाद मल्टीपल पैकेजेस हैं विद सोर्स फाइल, और वो मेरा 85 के, उसके बाद 170 3 पैकेजेस हैं। सबसे ज़्यादा एक लोगो आपने कितने का बेचा? सर मैंने एक लोगो बनाया था, इंडियन सिंगर है जैज़ी के नाम से, तो उसका कोई असिस्टेंट था या कोई भी था, उसने मेरे से कॉन्टैक्ट किया। तो इंडियन सिंगर शायद आपने कभी सुना हो, देखा हो, तो उसका सर मैंने चार्ज किया था। फोकन फंकी को और उसके लोगो जैज़ी को, दोनों को सर मैंने $2000 से चार्ज किया था। व्हाट सर? $2000 एक लोगों के? एक लोगो सर, 2 लोगों के, एक प्रोजेक्ट के। उसकी एक एल्बम कवर तैयार किया था। जी सर दिए थे। यार लुक, आई नो दे आर इंडियंस, लेकिन यार किसी इंडियन को हायर कर सकते नहीं सर वो, बट ये कि उसे काम उस सर, जब मैंने उससे $2000 चार्ज किया तब मेरा काम 100% कस्टम था। आई डिडंट इवन यूज द फॉन्ट। हाउ डू यू फील दैट डे? सर फीलिंग किसको बताया? सबसे पहले तो सर मैंने अपने वही पुराने दोस्त को बताया। एक्चुअली वो मेरा ज़रा लंगोटिया यार भी है, तो सबसे पहले तुझसे बताया, तो वो कहता वाकई तूने जेसीबी के लिए काम किया? मैंने कहा, कहता जा यार छोड़ जेसीबी को 2000 की बात कर सर वो सर 2000 बेसिकली ना तब कोई बहुत बड़ी अमाउंट नहीं थी हमारे लिए एक ऑर्डर, क्योंकि ऑब्वियसली आप। तो दूसरा ये कि हमने वो 2000 ये वो यानी कि 2000 वो अमाउंट थी कि जब सबसे ज़्यादा मैक्सिमम, उससे पहले मैंने 1500 1000 1200 इतने भी एक लोगों के चार्ज किए हुए। आपने तो लिमिट रखा हुआ 170 का। सर जब आपके पास क्लाइंट आता है ना, तो जब वो आप उसको देखते हैं, कम्युनिकेट करते हैं उसके साथ, तो फिर आपको पता चल जाता है कि यार ये बंदा ना आपको पैसे दे सकता है। जब क्लाइंट भी कह रहा हो मुझे कस्टम काम चाहिए, फॉन्ट बेस ना हो, मुझे कस्टम, तो फिर आप सर चार्ज कर सकते हैं अपनी मर्जी के। फॉन्ट बेस नहीं है तो फिर इतने ज़्यादा लगेंगे, इतने लगेंगे। जी बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह। आज तक आपके कितने अकाउंट्स हो रहे हैं? सर मेरे 2-3 अकाउंट हो रहे हैं। ठीक, कोई नहीं, होता रहता है, पार्ट ऑफ द जख्म लगते हैं सिर्फ कोई। ठीक है, अपना यू स्टार्टेड विद ग्राफिक डिज़ाइन, उसके बाद कोई स्किल सीखे? जी मैंने वर्डप्रेस सीखा, उसके बाद वर्डप्रेस सीखा, मगर वो मैं करता नहीं हूँ, वो टीम है साथ वो करती है। बट ये है कि टीम भी मैंने तब बनाई जब मुझे खुद काम करना आया उस पर। कितने अरसे बाद टीम बनाई? सर मैंने टीम 2016 17 18 में। 2015 में शुरू किया, 2 साल के बाद? 2 साल के बाद प्रॉपर जो मेरी टीम बन गई थी। हुआ कुछ यूँ था कि 2015 में हमने सीखा, 2016 में मैंने सिखाना भी शुरू कर दिया। अच्छा। कुछ ही लड़कों को दोस्त थे उनसे, और चार्ज करके सिखाना शुरू किया। गुड चार्ज क्या करो? तो उस वक्त मैं फ्री चल रहा था तो चार्ज करके, और अल्हम्दुलिल्लाह वो लड़के जो, उनमें से काफ़ी लड़के सारे सक्सेसफुल भी हैं। अहमद भी है वो माशाल्लाह, वो उसने भी माशाल्लाह अपनी गाड़ी वगैरह रखी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। और काफ़ी गाड़ी वाड़ी से मैं आपको ना चंद सवाल पूछता हूँ। इतना पैसा कमाया फ्रीलांसिंग या स्किल से, ऑब्वियसली आप खुश होंगे, राजी होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या आपकी फैमिली में आपकी इज्जत बढ़ी? अल्हम्दुलिल्लाह। कदर बढ़ी? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या आपने इस पैसे से गाड़ी खरीदी? जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या इस पैसे से घर खरीदा? जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या इस पैसे से आपने अपनी फैमिली मेंबर का किसी का इलाज करवाया, भाई बहन का? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। एंड एवरीबॉडी से माशाल्लाह। ठीक है, लुक क्या कहते हैं, बद नज़र जो होती है इट एग्जिस्ट इस्लामिकली, और आई थिंक इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट वेज जो मुसलमान यानी इंसान मरता है। ठीक है, बुरी नज़र। सो एवरीबॉडी से माशाल्लाह बड़ी हिम्मत से यहाँ पे बैठे हुए हैं। ठीक है, हर बंदा, मेरे पास बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ, मैं खुद अपनी चीज़ें इनको नहीं दिखाता। तो द फैक्ट दैट यू कैन डू इट, सुभान अल्लाह। मैंने बहुत लिमिटेड चीज़ें इनको दिखाई हैं, जस्ट मजबूरन। मैंने कोई प्रॉपर्टी बेची या मैं को ख़रीद रहा हूँ ऑक्शन पे, ये वो ऐसे दिखा दिया, अदरवाइज़ मैंने कम ही दिखाई हैं। ऐसे बंदे का इलाज करवाया हो दैट इज़ नॉट योर ब्लड रिलेटिव। बिल्कुल सर, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये पावर होती है बिजनेसमैन की, ये पावर होती है पैसे की। कब्र में हमने नहीं लेके जाना, फैमिली को खर्चने, फैमिली पे खर्चना सदका होता है। सो ही इज़ डन दैट, और करते हैं। फॉरेन पे गए हो इस पैसे की बदौलत? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर। ठीक है, और पीछे रह क्या गई यार? ठीक है,
वो क्या कहते हैं, लालच पूड़ी बला है या पता नहीं। सर पैसा मुझे बड़ी प्यारी चीज़ है। सर मुझे पैसे की कदर तब हुई थी आज से 1 साल पहले। मेरी वालदा अभी वो पोस्ट कोविड पेशेंट है, तो उस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे साथ हैं, हमारे घर में मौजूद हैं, और आई थिंक कोई 30-40-50 लाख मैंने उन पे लगाया। सुभान अल्लाह। तो मुझे उस वक्त पैसे की कदर महसूस हुई कि यार अगर वो मेरे पास ना होता तो मैं वट क्या करते आप, तो क्या करते। एंड यही आपको कहता हूँ, दैट्स अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बेशक ये अल्लाह ताला का करम है। ये नहीं कि पैसे से वो बची हैं, बट ये कि इंसान जो अपनी कोशिश करता है, से देने वाला अल्लाह है, बट इंसानी हम ऐसी फिक्र लोग हैं कि हम कह सकते हैं कि लोग, मैंने उनको पूरा सोखा रखा जी, सहूलत सारी पूरी थी, ठीक है। अल्लाह सबको ऐसे बच्चे थे माशाल्लाह, दैट्स वाई हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, ताकि आप भी देख सको ये सारी चीज़ें आप भी अपनी फैमिली को दे सकते हैं, ठीक है। स्किल सीख लिया, बढ़ते गए, आगे क्या प्लान। और वो हमेशा होता है ना, फ्रीलांसर से शुरू करो, आगे सॉफ्टवेयर हाउस बन जाओगे। ये सॉफ्टवेयर हाउस बन चुके हैं, ठीक है। अब आप आर यू गोइंग टू डिवर्सिफाई इनटू प्रोडक्ट, को मैं हमेशा कहता हूँ तीसरी चीज़ होती है कि प्रोडक्ट ओनर बनो। आप कोई टूल बनाओगे, कोई चीज़ बनाओगे, कोई सैस का प्रोडक्ट बनाओगे, कोई जहन में है, कोई प्लान में है? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। बताएंगे या वो पसे पर्दा? ये इंशाल्लाह इम्प्लीमेंट कर दूँ उसके बाद इंशाल्लाह, दैट्स गुड। कल को हमारे पास एक प्रोडक्ट होगा दैट वी आर यूजिंग फ्रॉम हियर। आई मीन, मैं अगर अपना महानेवार टूल्स पे देखूँ मैं कितना खर्चा करता हूँ, तो आई हैव एस्टिमेटेड कि 2000 से जाहिद मैं खर्चता हूँ ऑन अ मंथली बेसिस ऑन छोटे 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 टूल्स। मेरा $12 इधर जाता है, $197 इधर जाता है, वो 4-4, 5-5, 6-6 यूरो करके ना, वो ईमेल्स के 26 मेरे अकाउंट हैं, ठीक है। बस करते 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 लाइक VPN का इधर दिया, iCloud का इधर दे दिया, फलां इधर दे दिया, वो इट ऑल एड्स अप। सारे सब्सक्रिप्शन जो है ना, वो $37 या $39 तो टू बडी ले जाता है मंथली बेसिस पे। तो इंशाल्लाह आपका भी प्रोडक्ट होगा, कल हम भी उसके ख़रीदार बनेंगे। बच्चों को क्या एडवाइस देंगे? आपने डिग्री की, जी, उस डिग्री का कोई फ़ायदा हुआ आपकी ज़िंदगी में? बी ऑनेस्ट। सर फ़ायदा इस तरह से मैं कहूँगा कि कम्युनिकेशन शायद। यार ये मुझे किसी को ना बोला करो, मेरे वो आपको वो मिलता है, आपको यार ये कहते हैं एक्सपोजर मिलता है। क्या एक्सपोजर? बंद कमरे में क्या एक्सपोजर होता है? वही 4 साल की डिग्री थी ना, प्लस एफ ए, वो 4 साल आप यार बाहर घूमाते, वो 4 साल आप बाजार में उतर जाते, तो आपका ज़्यादा एक्सपोजर हो जाता, ठीक है। आई एम अ फर्म बिलीवर ऑफ दैट। इस दौर में हमें एक्चुअल करने वाले चाहिए, नॉट द थ्योरी बेस्ड पीपल। मैंने एक और सवाल आपसे नहीं पूछा, जो मैं पूछा था कि यार गाड़ी ले ली, फलान ले ली, अल्लाह आपको और बहुत दे, आमीन। शादी आसान हुई करना, एंड डिड द मनी हेल्प? बिल्कुल सर, बिल्कुल, ठीक है। आप लोगों को यार, आप सिंगल भाग रहे हो आगे पीछे, फिर वो जी वैलेंटाइंस एंड फलाना टिंगा, लानती दिन आ रहे हैं, हु कैर्स? बीवियां लो, 1 लो, 2 लो, 3 लो, अपने निकाह में 4-4 ले लो, हक हलाल के ले लो। अगर, और ज़्यादा चांस है कि आपको मिलेगी अगर आपके पास पैसा होगा। वो ज़माना क्या, आप मुझे कहते हैं यार रिश्ता नहीं कोई देगा, ठीक है भाई, पैसे होंगे ना तो 2-2 दे देंगे, ठीक है। मैं हमेशा कहता हूँ ये हमारी गुड्डी, ये ले लो, लेकिन गुड्डी का दिल टूट जाएगा अगर ये बुशरा इसके साथ गई, इसकी सेल गई, इसको भी ले जाओ। सीरियसली यार, सीरियस, मैंने देखे हुए हैं ऐसे केसेस, आई हैव है फॉरेन में, बट हमें भी वो बीमारी इंशाल्लाह लग जाएगी। अच्छा जी, अब इनको हमने एडवाइस देनी है, आपने एडवाइस देनी है। कुछ शक रह गया हो यार, यस ही इज़ रियल, मेरे ही रंग का, मेरे शहर का, मेरे मुल्क का, आप क्यों नहीं इस तरह बन सकते? मान लेते हैं कि राइट नाउ फाइवर पे बहुत कंपटीशन है, लेकिन अभी भी आप कमा रहे हैं। मैं कितने औरों को जानता हूँ जो अभी भी कमा रहे हैं, राइट। स्किल्ड वाला, हुनर वाला बंदा कभी मार नहीं खाएगा, उसकी डिमांड हमेशा रहेगी। अगर सेलर्स बढ़े हैं तो बायर्स भी बढ़े हैं। उस वक्त $5 का ऑर्डर होता था, आज आप $45 चार्ज कर रहे हो, सो यू कैन स्टिल मेक मनी, ठीक है। और पहले यार सिर्फ ग्राफिक डिज़ाइन होती थी, अब तो यार मेरे कजन है वो स्टोर्स बेच रहे हैं, उसमें वो क्या होता है यार, शॉपिफाई के स्टोर्स $650 के सेटअप कर रहे हैं, ठीक है। $650 यार, सीरियसली अगर आप समझ हो ना कि शॉपिफाई का स्टोर कितने अरसे में कितनी आसानी से खुल जाता है, और दे आर अ लॉट ऑफ टेम्पलेट्स, और ऐसे खुल जाता है। तो वर्डप्रेस की टेम्पलेट कितने अरसे में खुल जाती है, वो होस्टिंग वाले खुद ही इंस्टॉल करके दे देते हैं, ऐसे ही, ठीक है। सो लर्न दी स्किल्स, एंड ये स्किल्स यार, शॉपिफाई को एडिट करने के लिए आपको HTML CSS का पता होना चाहिए।
हफ्ते में सीख जाता है ये चीज़ें बंदा, हफ्ते में। फ्री कोड कैंप में जाओ, मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर आप में वो है ना थोड़ी, चार दिन में ये 2 चीज़ें आप सीख जाओगे। और 3 दिन अपने प्रैक्टिस में लगा लो। आप भी कह सकते हो कि मैं भी कोई भी वर्डप्रेस की टेम्पलेट को एडिट कर सकता हूँ। बिल्कुल ऐसे ही। कोई टिप इनके लिए? सर टिप ये आज़ाद भाई के ये कुछ करें ना करें, स्किल सीख लें। और कोई भी स्किल सीख लें, या ऑफलाइन स्किल? नहीं, ऑफलाइन सीखें, डिजिटल सीखें, कुछ भी, बट ये है कि कुछ अपना करें और स्किल सीखें सर। क्या उससे इज्जत मिलती है? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या उससे हौसला बढ़ता है बंदे का? बिल्कुल बिल्कुल 100%। एक हौसला होता है यार, जब यार मैं थोड़ा कीमती हूँ, ठीक है, मेरी कोई वैल्यू है। एक होता है कि यार अगर मैं ये कर सकता हूँ ना, ये छोटा सा पहाड़ अगर मैं चढ़ सकता हूँ तो वो बड़े वाला भी चढ़ सकता हूँ, राइट? एंड दैट कम्स बाय सक्सेस देखने से और छोटी सक्सेस करने से। छोटी छोटी जब अपने आप को वो देते रहोगे ना, विन्स छोटे छोटे, यार एवरीथिंग इन लाइफ इज लाइक अ गेम। आप क्रिकेट खेलने जाते हो, ठीक है, तो अगर आपको कोई नहीं आती क्रिकेट खेलने तो उस वक्त यहाँ आप बॉल करा पाओगे ना आप बैट से कर पाओगे। लेकिन अगर आप हर रोज ग्राउंड में जाओगे, हर रोज खेलते रहोगे, उसको टाइम देते रहोगे, कोशिश करते रहेंगे, तो आप बेहतर से बेहतर होते जाओगे। बिल्कुल ऐसे ही। एवरी सिंगल बिगेस्ट बैट्समैन जो हमारा रहा है हीरो, वो पैदा नहीं हुआ था बॉलर, पैदा नहीं हुआ था बैट्समैन, लेकिन वो ग्राउंड में उतरा, उसने हिम्मत नहीं हारी, वो बेहतर से बेहतर होता गया। पैसा कमाना भी ऐसे ही होता है, इट्स लाइक अ गेम। जितनी ज़्यादा आप खेलते हो उतने आप बेहतर होते जाते हो। ओके, एंड ही इज़ डन दैट, एंड जिंदा मिसाल आपके सामने। क्या आपने फैमिली मेम्बर्स को और उनको उठाया? अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे साथ छोटा भाई मेरा वो काम कर रहा है, उसके अलावा मेरे कुछ कजन्स हैं वो भी काम कर रहे हैं। बट आप वसीला बने, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अपनी फैमिली में पहला वो मिलियनर बन जाओ, अपनी फैमिली में वो पहला बन जाओ, वहाँ से अंत इज्जत होगी आपकी, ठीक है? एंड दैट्स व्हाट आई वांट। मैं चाहता हूँ आपकी इज्जत हो, आपकी कदर हो, आप में कॉन्फिडेंस हो, आपकी शादियाँ जल्दी हो जाए, आप पैसा की फिक्र खत्म हो जाए। अब हम यार पैसे के आगे भी तो सोचें ना। पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है पैसा, ठीक है? पॉलिटिशियंस हम अच्छे नहीं चूज करते बिकॉज पैसा। हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, पैसा। हमारे पास यार तमीज़ नहीं है, पैसा। हमारे पास एजुकेशन नहीं है, पैसा। पैसा सॉल्व्स ऑल दैट प्रॉब्लम। मैं कहता हूँ अब मैंने देखो कमा लिया अल्हम्दुलिल्लाह, मैं रिटायर हो गया हूँ, मैं अब अपनी मर्जी से यहाँ बैठ के चाय पी रहा हूँ, चौथा कप है दिन का, और जनाब को एंटरटेन कर रहा हूँ, इनको पकड़ा हुआ है, आप इनको नचो रहा हूँ फॉर ऑल द नॉलेज दैट ही हैज़। अच्छा, मुझे ये विजडम बताएं पैसा ज़्यादा चार्ज करने की, ये आखिर में पूछ लेते हैं। मुझे तो ये ज़्यादा लगता है फॉर अ लोगो, राइट? क्योंकि फाइवर इज़ नॉन फॉर फाइवर। ये इसमें जहानत क्या है? आज़ाद भाई, इसमें जहानत 2 तरह से है। एक ये कि जब आप ज़्यादा पैसे चार्ज करते हैं तो आप एक क्वालिटी प्रोड्यूस करते हैं। लेट्स सपोज कि अगर मैं 45 बेसिक चार्ज कर रहा हूँ, $45 चार्ज कर रहा हूँ, तो अगर मैं $5 चार्ज कर रहा होता तो मुझे 45 के अगेंस्ट 9 बनाने पड़ते हैं। हाँ। 5 × 9 45, और अब मैं 45 चार्ज कर रहा हूँ तो एक ही बनाना पड़ता है, और मैं उसको ज़्यादा टाइम दे के और ज़्यादा क्वालिटी प्रोड्यूस करता हूँ मैं। ये तो क्या एक फ़ायदा। दूसरा सर आज़ाद भाई यही है कि ये क्लाइंट आपको प्रोफेशनल मिलता है। जब आपको क्लाइंट प्रोफेशनल मिलता है तो क्लाइंट ट्रबल नहीं होता, आपको तंग नहीं करता। जो 5 रेटिंग्स आपकी अच्छी आती हैं, जो $5 वाले होते हैं ना, वो मेरा एक्सपीरियंस है कि वो आपको तंग बहुत ज़्यादा करते हैं। वो बेसिकली वो क्लाइंट खुद नहीं होते, वो एज अ एजेंट बंदे आए होते हैं। तो दूसरा बात ये है कि जब आप ज़्यादा चार्ज कर रहे होते हैं तो आपको बंदे प्रोफेशनल मिलते हैं, और खुद बंदे यानी कि वो सामने बैठा होता है, काइंड ऑफ फर्स्ट पर्सन आपको ऑर्डर करता है। जब 5 आपने रेट रखा हो तो फिर आपको यानी कि काइंड ऑफ एजेंट से ऑर्डर आते हैं, या रीसेलर्स, या फिर वो जो थर्ड पार्टी होती है उसमें इन्वॉल्व, वो इसलिए मैं चार्ज ज़्यादा करता हूँ ताकि काम भी अच्छा कर सकूँ। मैं खुद बनिस्बत लॉट्स ऑफ प्लेसेस, कोई जी 10,000 की सिखा रहा है, कोई 5,000 की सिखा रहा है, 2,000, मैं जानबूझ के एक्स्ट्रा चार्ज करता हूँ ताकि लाइक अभी राइट नाउ हमारा लॉकडाउन चल रहा है, तो हमारे कल भी बच्चे आए थे, सुबह भी आए हुए थे, कल वालों को 9 बच्चे एवं पिज़्ज़ा खिला दिया, एवं ही पिज़्ज़ा खिला दिया। क्यों? वो थोड़े अपसेट हुए हैं कि यार लॉकडाउन आ गया, हमें उनको बैड न्यूज़ देनी थी। चाय हम 2 बार पिला देते हैं, सुबह आई थिंक 10-11 बजे चाय होती है और दोपहर को 2-3 बजे होती है। कौन चाय पिला सकता है? बच्चों को हमने 1.5 बार पिज़्ज़ा खिलाया। मुझे पता है हर बार जब मैं वहाँ पे गया वहाँ पे पिज़्ज़ा हुआ। नहीं, वैसे भी ज़्यादा मैंने आपका देखा है यहाँ पे जो एनवायरनमेंट आपने दिया हुआ है बच्चों को सिखाने के लिए, वेरी हेल्दी, और ना दे सकता अगर मैं चार्ज न से कर रहा। ये यकीन करें, मैं आया हूँ यहाँ पे आपके साथ, तो आपने जिस तरह ये सारा स्पोर्ट्स, बैडमिंटन, स्नोकर, ये जो कुछ भी आपने रखा हुआ है, ऑफिस आप आए बात कर रहा हूँ। तो ये
डेफिनेटली अगर आप चार्ज करोगे ज़्यादा तो आप खुद भी अच्छे टूल्स खरीद सकोगे और आप अच्छे तरीके से प्रोड्यूस भी कर सकते। हाँ, लेकिन बशर्ते कि आपका प्रोडक्ट तगड़ा हो। पहले दिन से अगर आप ज्यादा पैसे चार्ज करने लग पड़ेंगे तो आपका पोर्टफोलियो नहीं बनेगा, आपको कोई मानेगा नहीं, आपको एक लेगेसी तैयार करनी पड़ेगी। यहाँ पे ये है कि मैंने 2016 तक मेरा जो जब तक मैं ये कुकी कटर काम करता रहा हूँ तब तक मैं ज्यादा चार्ज नहीं कर पाया। कुकी कटर से मुराद इधर से उठाया, इधर से जोड़ा, ये यूट्यूब से एक उठाई चीज, यहाँ से जोड़ा, कैट ऊपर रखी, टेक्स्ट फॉन्ट वाला नीचे लिखा, ब्लैक कैट और आगे कर दिया, ये कुकी कटर माल है। ये शुरू में ऐसे कुकी कटर से मुराद ये भी कि यानी कि आप लेट्स सपोज कि मुझे एक वुल्फ का ऑर्डर आ गया तो मैंने एक 2 किस्म के वुल्फ उठाए, एक का सर उठाया, एक का दर उठाया, दोनों का मिला के दे दिया। यानी कि ये जब तक आप इस तरह के काम कर रहे हो ना तो तब तक आपको बड़े ऑर्डर आते नहीं आजाद भाई। जब आप कस्टम काम दे रहे हो क्लाइंट को, कस्टम चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे हो तो ही आप ज़्यादा पैसे चार्ज कर सकते हो। यार आखिरी सवाल, ग्राफिक डिज़ाइनर सिर्फ लोगो से कमाता है पैसे या और कितने कितने गिग्स होती हैं ग्राफिक डिज़ाइनर? ग्राफिक डिज़ाइनर अगर गिग्स ये ना बनना, ये लेटर हेड्स एंड बिजनेस कार्ड ये ना बोलना, लेटर हेड बिजनेस कार्ड ये तो नहीं। ग्राफिक डिज़ाइनर में भी बहुत ज़्यादा टाइप्स आ जाती हैं। 3 दे दो मुझे। मैस्कॉट यस, लोगो और ब्रांडिंग, यानी कि वो जिसमें वो टोटल फुल पैकेज काइंड ऑफ, जिसमें आप वो लेटर हेड एंड सारा कुछ टॉप बना दो, फ्लावर बिल्कुल ऐसे ही है। टी शर्ट पे मैस्कॉट प्रिंट कर रहे हैं, बिल्कुल ये भी ब्रांडिंग में आ जाता है। लेटर हेड, टी शर्ट और हेड डिजाइन और फेसबुक बैनर्स हो गए, सोशल मीडिया बैनर्स, एड बैनर्स भी। बिल्कुल आप लोग HTML5 की देते हैं वो एनिमेटेड बैनर्स बनाते हैं कि नहीं बनाते? जी बिल्कुल बनाते हैं। HTML5 में करते हैं? जी बिल्कुल करते हैं। बस ठीक है, अगर आप ग्राफिक डिजाइनर हो प्लीज़ HTML5 सीख लेना। उस सीखने की ज़रूरत नहीं है, गूगल के टूल्स हैं बहुत सारे, क्या $39-40 का आपको बैनर एनिमेटर मिल जाता है। सर बूटस्ट्रैप सीख लें, बूटस्ट्रैप बिल्कुल। मैं टूल्स दिखा रहा हूँ ना जो $50 में ख़रीदना पड़ता है, $100 में ख़रीदना पड़ता है। आज मेरे ऑफिस में मैंने PC बदला, माजिद मुझसे मांग रहा था फलां डॉक्यूमेंट और मुझे दिख नहीं रही थी क्योंकि मैंने अभी भी उस पर सारा कुछ इंस्टॉल किया और मेरा वर्ड नहीं काम कर रहा। कहते हैं ज़ाद भाई क्रैक कर ले। मैंने कहा मेरे पास लाइसेंस है इस चीज़ का, 2016 का मेरे पास लाइसेंस है, बस वो चल नहीं रहा। ठीक है, मैं थोड़ी रिसर्च की, उन्होंने मुझे नया डाउनलोड करने दिया, मेरा काम चल गया। बट आई विल स्पेंड, मैं स्पेंड करूँगा। मुझे एक्चुअली कितनी बार नज़र आता है यार, मैं जब फ्रीलांसर होता था मैंने SEO की एक सॉफ्टवेयर ली, याद नहीं है कितने की ली, इट वॉज नॉट मोर देन $100। $100 तो यार बहुत ज़्यादा चीज़ है। जितने की भी मैंने ली, $48 की ली होगी, $26 की मैंने इतनी गिग्स बेची। ठीक है, $26 में मैं आपके आई विल सबमिट योर वेबसाइट टू 5000 ब्लॉग्स एंड 5000 डायरेक्टरीज और गूगल को और पता नहीं 100 सर्च इंजन में डाल दूंगा। उस वक्त अल्टा विस्टा होता था, याहू होता था, ओवरचोर होता था, फास्ट होता था, बहुत सारे होते थे। ठीक है, अब तो सिर्फ गूगल ही रह गया और बिंग बेचारा पीछे कोशिश करे जा रहा है। खैर, मैंने आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेना। मिलियनेरो, ये आपके साथ आपके एक ज़िंदा मिसाल भाई हैं, बड़े हैं, 27 साल के हैं, यूनिवर्सिटी से। मैं ये कह सकता हूँ कि आपके हम क्लास फेलोज आज भी कुछ होंगे जो अभी भी नौकरियां ढूंढ रहे हैं। डू यू नो? बिल्कुल जानते हैं उनको? बिल्कुल ऐसे हैं, बस नाम नहीं हमने लेने। और यार स्किल यूनिवर्सिटी से पहले ही सीख लो। अगर फिर भरा के यही काम करना है तो स्कूल लाजमी जाओ। स्कूल इज़ फ़र्ज़। ठीक है, आज़ाद भाई के खाते में स्कूल इज़ फ़र्ज़, उसके बाद कोई चीज़ फ़र्ज़ नहीं है, कोई रटा फ़र्ज़ नहीं है। स्कूल मैट्रिक तक करो एंड जो GCSE जो भी होती है मकाओ और फिर स्किल पे आ जाओ। पैसे खुद के लिए कमाओ। माँ बाप को सूखा रखा हुआ कि नहीं रखा हुआ, वो आप पे राजी है कि नहीं राजी, दैट्स इट। आपकी जन्नत कब आएगी? माँ बाप को राजी रखोगे। ठीक है, मर्द का काम है कमाना, बीवी को आप खिला रहे हो, यू हैव किड्स, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, अल्लाह आपको और दे। ठीक है, अल्लाह ने आपके साथ ही रहमत दी है। मिलियनेरो, मैं हूँ ज़ाद चाय वाला। ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूँगा। मैंने इनको इसलिए इकट्ठा किया हुआ था, यहाँ पे गिरा हुआ था, बिकॉज मैंने एक भाई हैं हसन, उस वक्त वो 21 साल के थे, उनकी जब स्टोरी नशर की तो हज़ारों बच्चों में हौसला पड़ा। मैं पर्सनली जानता हूँ बच्चे जो करोड़ प्लस महीने कमाते हैं, बिकॉज आज़ाद भाई हसन का वीडियो देखा था। तो मैं कहता हूँ मेरे चैनल पे और कोई ना कोई देखे, हसन का देख ले, इनका देख ले। हसन आप जैसा है। ठीक है, बोर्न इन मीरपुर, ठीक है, अल्लाह ये नहीं मीरपुर के, लाहौर ये भी पैदा हूँ, कराची वाले भी जिंदाबाद, सारे जिंदाबाद। बट ठीक है, दैट्स इट। ना सिंह लगे हुए हैं ना पढ़ लगे हुए हैं, ही इज़ लाइक यू। मैं अपनी सुनाता हूँ तो मुझे पता क्या कहते हैं, आप तो इंग्लैंड चले गए थे ना,
ठीक, आप तो इंग्लैंड चले गए थे, वो फिर बहाना अपने को दे रहे होते हैं झूठा दिलासा, ठीक है। मेरा हाथ सीधा किधर हुआ था, इन मीरपुर की गलियों में, ओके। बट नहीं, वो अलग चीज़ है। आपने अगर इधर मैंने टाफियाँ बेचना शुरू की तो वहाँ मैंने ब्लैक विन बैग बेचे, चॉकलेट्स बेचे, टॉयलेट रोल्स बेचे। वो यहाँ ना सीखा होता, यहाँ हौसला ना होता तो वहाँ काम ना आता। खैर, पाकिस्तान जिंदाबाद, अपना ख्याल रखिएगा। टिल द नेक्स्ट वीडियो। एंड फैसल आपका बहुत बहुत थैंक यू, ठीक है। शॉर्ट नोटिस पे हैं, अभी इस्लामाबाद से हैं, अभी अम्मी को हॉस्पिटल से लेके आए हैं। सो यार ताबेदार बच्चे हैं, दुआएं कमा रहे हैं, जन्नत कमा रहे हैं अपनी, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले कि गुर्बत से बर्बाद हो जाओ, कोशिश है मेरी कि तुम भी आजाद हो जाओ।